साथियों, उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ तो कहा ही जाता है, अब धन कुबेरों का भी गढ़ कहा जाने लगा है। हाल ही में कानपुर, कन्नौज और आगरा, इलाहाबाद, नोएडा में मारे गए छापों से पीयूष जैन, जो इत्र बनाने का उद्योगपति और कमला पसंद पान मसाला का उद्योग चला रहा था, उसके साथ अकूत दौलत, जिसका अभी भी अंदाजा नहीं लग रहा कि कितना धन उसके पास था। अब तक लगभग 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति के केवल धन रुपए के नाम पे बरामद हो चुका है। 275 किलो सोना चांदी, जिसमें 200 किलो चांदी, 75 किलो सोना बरामद हुआ है। दीवार को कहीं से भी, जहां पे डेकोरेशन किया हुआ है, उस दीवार को कहीं से भी काटने पे केवल बोरे रुपयों के बोरे निकल रहे हैं, गड्डियां निकल रही हैं। जहां बेसमेंट में, कहीं नीचे से, कहीं छत से, जहां कहीं भी खोद रहे हैं, पूरा घर दौलत से भरा पड़ा है। और ये तो अभी कुछ जगहों पे है। लगभग 300 चाबियां बरामद हुई हैं। 300 जगह तो अभी बहुत कम ही जगह पे लोगों ने, अधिकारियों ने खोज की है। तो अभी तो केवल इतनी संपत्ति पता चली है। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, इन सब जगहों पे अभी बाकी है, वहां भी इनके ठिकाने मिले हैं। ये केवल ये उद्योग दिखाने के लिए इत्र और कमला पसंद, उनका हवाला कारोबार से संबंध निकला है और इनकी जांच पड़ताल जारी है। ये ऐसे धन्ना सेठ, देश की राजनीतिक दल जो पूंजीवाद के समर्थक हैं, जो धन्ना सेठों के बदौलत चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पे कब्जा जमाए बैठे हैं, ऐसे धन्ना सेठों के सहयोग से उनकी सरकारें चल रही हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि वो भाजपा का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता और भाजपा का पेड व्यापारी धन्ना सेठ है, जो हर तरह से उसके खजांची ये के माध्यम से ये पता चला है कि समाजवादी पार्टी भाजपा से पीयूष जैन के गहरे संबंध हैं। तो साथियों, ये बड़ी विडंबना है इस देश में, जहां लोग खाने के लिए मोहताज हैं, वहां एक एक आदमी पे इतनी धन दौलत संपत्ति, अकूत संपत्ति निकल रही है। वो व्यक्ति एक पुराने स्कूटर से चलता था, उसके पास एक सेंट्रो गाड़ी थी टूटी फूटी, जो कहीं दूर जाने के लिए प्रयोग करता था। पड़ोस के और लोगों को पता चले कि ये तो बहुत ही साधारण सा व्यापारी है, यहाँ तक कि दिखाने के लिए आसपास पड़ोस या कुछ जान पहचान के लोगों से कर्ज भी लेता था, और उसके पास इतनी अकूत दौलत का पता चल रहा है। अभी बैंकों के लॉकर्स, बैंकों में धन जमा किया गया धन का अभी पता ही नहीं चला। मैं इसका जिक्र चर्चा में है, अखबारों में है, सब जगह है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। लेकिन मेरी वेदना इस देश के शासन तंत्र, इस देश की पूंजीवादी सरकारों से, इस पूंजीवादी जो ढांचा है यहाँ का, उससे है। लोग दिखाने के लिए कुछ और हकीकत में कुछ और। लोग ये कह रहे हैं
भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो यही है सबका साथ सबका विकास। किसका विकास? कुछ धन्ना सेठों का विकास। यह है भाजपा का असली चेहरा। ऐसे तो एक धन्ना सेठ मिले हैं, न जाने कितने धन्ना सेठ पूरे इस देश की संपत्ति को, अगर वो संपत्ति वर्किंग में रहे, चलन में रहे, तो वो कहीं ना कहीं विकास होगा। लेकिन अगर ऐसी संपत्ति जो है दीवालों में छुपा के रखी गई है, घरों में छुपा के रखी गई है, हवाला कारोबार में सब विदेश भेजी जा रही है, तो इस देश में सबका विकास कहाँ संभव है? गरीब गरीब होता जा रहा है और कुछ धन्ना सेठ ही अकूत दौलत के मालिक बने बैठे हैं। तो साथियों, ये बात इतनी साधारण नहीं है, इतनी साधारणता से इसे नहीं कहा जा सकता। ये सरकार के जितने तंत्र हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी विभाग है, इन विभागों के साथ साथ इस सरकार की अक्षमता का परिणाम है। इस तरह के धन्ना सेठ इस सरकार की अक्षमता, विभागों की अक्षमता, विभागों की जो कार्यकुशलता पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये विभाग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोग हैं, जो चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एक एक पूरा हिसाब रखती है, उनकी जांच करती है, उनको डराती है, उनसे टैक्स लेती है, टैक्स वसूलती है। और अब तो हर चीजों पे टैक्स, हर जगह टैक्स के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना, और ये सरकार, उसके तंत्र ऐसे ऐसे धन्ना सोटों पे कभी हाथ नहीं डालते। ये तो जिसका खुल गया तो वो चोर है, वो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब साहूकार बने बैठे हैं। कानपुर हो, चाहे प्रदेश या देश के तमाम बड़े बड़े महानगरों में ऐसे ऐसे धन्ना सेठ कि अगर पूरा खोजा जाए, लोग कह रहे हैं कि बाहर पैसा जमा है, बाहर पैसा तो ये भेज ही रहे हैं। ये जितने अब के उद्योगपति हैं, पहले जो उद्योगपति थे, टाटा, बिरला और ऐसे बड़े बड़े लोग जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यही प्रयोग हुआ, वो धन यही प्रयोग हुआ, एक एक नगर बन गए, टाटा नगर, मोदी नगर, जमशेद नगर, और सुई से लेके हवाई जहाज तक इस देश के विकास में उनका योगदान है। लेकिन अब के जो उद्योगपति हैं, अब के धन्ना सेठ हैं, ये सब ऐसे ऐसे तिजोरियों में धन को रख के और उस पैसे को हवाला जैसे तरीके से बाहर भेज के और इस देश को कंगाल कर रहे हैं। यहाँ का जो मूल निवासी है, जो बहुजन समाज का व्यक्ति है, वो एक एक दाने के लिए मोहताज है। साथियों, आप सबको, आप यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन सब बातों को समझ के, ऐसी सरकारों का कोई वजूद नहीं है, इनके साथ जनता नहीं है, इनके साथ कोई ताकत नहीं है। हम लोगों ने ही, हमारी अज्ञानता की बदौलत हमने इनको चुनकर ऐसी सरकारें बनाकर, और हम स्वयं ही ऐसे धन्ना सेठों का, ऐसे साहूकारों का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये चिंतनीय विषय है, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है। ये सरकार की अक्षमता, उसके जितने विभाग हैं, उन सब की अक्षमता जाहिर होती है कि ये पैसा, अकूत दौलत एक दिन में नहीं, खुफिया तंत्र है इस देश में, प्रदेश में,
तो ये दौलत एक दिन में उसके द्वारा इकट्ठा नहीं की गई है। ये लगातार खुफिया तंत्र फैल रहा, पुलिस तंत्र फैल रहा, इनकम टैक्स विभाग फैल रहा और जीएसटी विभाग से टैक्स के जितने सब विभाग हैं वो सब फेल रहे और फेल हैं। केवल यही एक व्यक्ति नहीं, इस तरह के बहुत लोग हैं जिनको इन सरकारों का और इन विभागों के अधिकारियों का उन्हें समर्थन है। कहीं उन्हें भी लंबी रकम मिल रही है जिसकी वजह से वो इन पे हाथ नहीं डालते। कहीं से कोई ईमानदार अफसर ने अगर इस तरह की छापेमारी करके वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे अधिकारियों को हम हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें अपना शुभ कामनाएं देते हैं कि ऐसे लोगों के बदौलत इस समाज में यह गैर बराबरी मिट सकती है। साथियों, हमें सब सोचने का ये अवसर है। ऐसे अवसर पर हम ऐसे पार्टियों के, ऐसे लोगों के, ऐसे नेताओं के चेहरे को पहचान कर इनको बेनकाब करके और इनको सत्ता से हटाएं और बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ही ऐसे धन्ना सेठों को खोज के उनको दंड दे सकती हैं, उनके दबे हुए पैसे को निकाल सकती हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्ध।